Hello friends, good morning. I explain our half topic in EVS lesson number 9. सबसे पहले लेसन नंबर 9 में टॉपिक नंबर 2 में हमें आज देखना है सुमिस के फैमिली के बारे में। सुमिस के परिवार में भी चेंज आया है, तो किस टाइप का चेंज आया है और क्यों चेंज आया है वो भी आपको इसी लेसन के ज़रिए देखना है। सुमिस स्टाइल देखते हैं, सुमी क्या बताती है हमें। सुमिस फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब। आप सभी जानते हैं कि सुमी के जो पापा है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर होने की वजह से आज उनके जीवन में थोड़ा सा चेंज आता है। देखते हम तो सुमिस फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब। He was promoted and was being transferred to another city. सुमिस के जो पापा है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। उनकी जो जॉब है वो गवर्नमेंट के ज़रिए मिली है, उनको गवर्नमेंट जॉब करते हैं और इसी वजह से आज उनको गवर्नमेंट जॉब होने की वजह से सीनियरिटीज़ के आधार पर उनको प्रमोशन मिलता है और इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र हो रहा है टू अनदर सिटी। आज उनका जो ट्रांसफ़र है वो अनदर सीरीज़ में किया जाता है। नाउ वी विल नो अबाउट सुमिस फैमिली। आज मैं आपको सुमिस के परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स के ज़रिए आपको पता चलेगा। देखो ये जो सुमिस के पापा दिखाई देते हैं ना आपको, ये एनवेलप दिखाई देता है। सुमिस के पापा को ये जो एनवेलप दिया जाता है और वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ऑफिसर्स के ज़रिए हायर पोस्ट हैंडल करने के लिए उनको ये एनवेलप प्रमोशन लेटर है उनका और इसी वजह से उनका ट्रांसफ़र होता है, तो वो ये एनवेलप उनको दिया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि सुमिस के पापा को घर में सबको बताया जाता है कि आज इसी वजह से मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे आज हाई पोस्ट हैंडल करने की है और मेरा इसी वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सभी बातें वो परिवार के सदस्य को बताते हैं। चलते हैं अब आगे। देखो सुमिस फादर केम फ्रॉम ऑफिस। सुमिस के पापा ऑफिस से घर पे आते हैं एंड ही टॉक्ड अबाउट द प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। जैसे ही वो घर पे आते हैं तो वो अपना प्रमोशन और ट्रांसफ़र के बारे में परिवार के सदस्यों को बताते हैं। व्हाट वुड हैपन नाउ, अब क्या होगा जब ऐसे सिचुएशन क्रिएटिंग होती है, जब परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब करता है और उनको सीनियरिटीज़ के आधार पर प्रमोशन और हाई पोस्ट हैंडल करने के लिए कहा जाता है, तो उनके जीवन में कौन सा बदलाव आता है, परिवार में कौन सी सिचुएशन क्रिएटिंग होती है और वो कैसे हैंडलिंग करेंगे, वो सब यहाँ इसी सुमिस के फैमिलीज़ के ज़रिए हमें सीखने को मिलेगा। तो व्हाट वुड हैपन नाउ, लेट्स फाइंड आउट अबाउट इट। अभी परिवार में ये एक नया सिचुएशन है, जैसे कि हाई पोस्ट हैंडल करेंगे तो उनका सैलरी भी बढ़ेगा, उनका प्रमोशन मिलते ही सैलरी में भी ऐसे बढ़ावा आता है और ट्रांसफ़र भी उनको करना पड़ता है। तो अब क्या होगा उनके परिवार में, देखते हैं हम आगे कौन सा बदलाव आता है, चेंज कौन सा आता है। चलते हैं हम। देखो यहाँ पर सुमिस फादर गॉट ट्रांसफर्ड एंड व्हाट प्रिपरेशन विल दे डू गो टू द न्यू प्लेस नाउ। आप जानते हैं कि आज सुमिस के जो पापा है वो सुमिस के पापा को हाई पोस्ट हैंडल करने के लिए जो प्रमोशन लेटर मिला है, उसी प्रमोशन लेटर्स को ध्यान में रखते हुए उनको आज ट्रांसफ़र करना है, अनदर सीरीज़ में उनको जाना है। तो उसके पहले उनको कौन सा चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सुमिस फादर गॉट ट्रांसफर्ड, व्हाट प्रिपरेशन विल दे डू टू गो टू द न्यू प्लेस नाउ। अभी उनको नई जगह पर जाना है, नई सिचुएशन में अपने आप को ऐसे अरेंजमेंट करना है, तो वो क्या करेंगे वहाँ जाने के लिए, कौन सी तैयारियाँ करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो यदि उनका जो जॉब प्लेस है वो यदि बहुत दूरी पर है, डिस्टेंस पर है, बहुत दूरी पर है, तो उनके साथ परिवार के सदस्य शायद जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। वहाँ पर वो अकेले गवर्नमेंट ऑफिस में भी अपना गुजारा कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए जो अरेंजमेंट होता है वो गवर्नमेंट के ज़रिए भी किया जाता है, तो वो वहाँ पर भी अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। ओके, तो घर से क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो घर से उनको अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो फुल फैसिलिटीज़ है वो खुद देंगे, पर वो अपने साथ अपने जो कपड़े जो क्लोथ्स है वो क्लोथ्स
कुछ खाने पीने की चीज़ों का मेंटेनिंग करना पड़ेगा उनको, और ये सारी तैयारी करके उनको घर से जाना पड़ेगा। Who from Sumit's family will live with his father at the new place? अब आप जानते हैं कि सुमित के परिवार में आज पापा के साथ कौन रहेगा। न्यू प्लेस है, उनके लिए नई जगह है, कौन जाएगा उनके साथ। तो विच स्कूल विल सुमित गो टू नाउ? अभी आज सुमित के पापा के साथ पूरा परिवार बदलाव करता है, पूरा परिवार ट्रांसफ़र करता है। क्यों? क्योंकि सुमित के पापा वहाँ पर अकेले रह सकते नहीं है, उनके साथ उनका परिवार भी जाएगा। और परिवार में जो बच्चों का जो स्टडीज़ लेवल है, जो उनका एजुकेशन है, उस एजुकेशन में भी बदलाव आएगा। क्योंकि पहले तो वो गांव के स्कूल में पढ़ाई करते थे, पर अब सुमित के पापा की जो प्रमोशन है वो सिटीज़ एरियाज़ में हुआ, तो वहाँ बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, उनका जो एजुकेशन है, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है। गाँव में और सिटीज़ में जो चेंज होता है वो चेंज उनके पूरी लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो ये बहुत सारा इम्प्रूवमेंट और चेंजिंग आता है, बराबर आप जानते हैं सभी। ओके, नाउ नेक्स्ट, हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव्ड टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क? क्या आपके परिवार में से कोई सदस्य ऐसा काम होने की वजह से अनदर विलेज या सिटीज़ में गया है? यस, माई अंकल्स सन हैड टू गो टू द अनदर सिटीज, मूव टू अनदर विलेज और सिटी ऑफ द वर्क। ओके, हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल एंड वाई? आपके स्कूल में लास्ट एडमिशन किसने प्राप्त किया और क्यों किया? तो द लास्ट पर्सन टू टेक एडमिशन इन माई स्कूल इन ग्रेड 3 इज पिंक। ओके, इसके बाद ये जो टेबल्स है वो आपको खुद फिलअप करना है, जैसे कि नोट डाउन अबाउट द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम अदर विलेज और सिटीज योर स्कूल। आप जानते हैं कि आपकी स्कूल में अनदर सिटीज और विलेज से जो बच्चे आए हैं, जैसे कि किसी ना किसी वजह से वो चेंज करना पड़ता है बच्चों को। जैसे कि अभी मैंने बताया कि सुमित के पापा का जो प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने की वजह से उनको अलग सिटीज़ में ट्रांसफ़र होता है, तो इसकी वजह से पूरे परिवार के सदस्य को उनके साथ चेंज करना पड़ता है। और चेंज एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के चेंज आ जाते हैं। जैसे कि विलेज एरियाज़ में वहाँ का जो एटीट्यूड्स है, उनका बिहेव है, वो थोड़ा अलग टाइप्स का होता है। पर सिटीज़ एरियाज़ में जब वो अपना ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर उनका सेटलमेंट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होता है, उनका एटीट्यूड में इम्प्रूवमेंट होता है, उनके बिहेवियर में भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स नेम फ्रॉम वेयर ही शी हैज़ कम, आप जानते हैं यहाँ पर पिंकी रसिक भाई पटेल, ये स्टूडेंट का नेम है। कहाँ से आई है? वो सिद्धपुर से आई है। वन, तो आप जानते हैं कि इन जुलाई, आप जानते हैं कि ये पिंकी नाम की जो लड़की है, पिंकी रसिक भाई पटेल है, जो सिद्धपुर से आई हुई है। और कब आई है? तो इंटू जुलाई में आई हुई है। नेम ऑफ हिज और नेम ऑफ हिज और हर ओल्ड प्रीवियस स्कूल, वो पहले कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे? तो आदर्श प्राइमरी स्कूल छापी। ओके, वो छापी की आदर्श प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करती थी। एंड व्हाट वाज गुड अबाउट हिज और हर ओल्ड स्कूल? तो आप जानते हैं कि डिसिप्लिन वॉज गुड। उनकी ओल्ड स्कूल में, जो पहली वाली स्कूल थी, उनमें सबसे बेस्ट मायने क्या रखता है? तो वहाँ की जो डिसिप्लिन है वो बेस्ट मानी जाती है। एंड व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल? तो मेड न्यू एंड लिविंग फ्रेंड्स। यहाँ पर नए स्कूल में आने के बाद वो नए फ्रेंड बनाती है। ओके, दूसरी है अवध। इसका दूसरा पॉइंट से देखो, दूसरा स्टूडेंट कौन सा, ऐसे आप खुद भी लिख सकते हो। अवध उत्सव भाई रावल की बात करते हैं, तो वो भी छापी में रहने वाले हैं। और वो कब आए हैं? तो अगस्त मंथ में आए हैं। और वो भी छापी की प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और स्टडीज़ वेर गुड, वहाँ की स्टडीज़ बहुत अच्छी थी, तो वो अपने आप को बताते हैं। एंड सो मोर एक्टिविटीज़, वहाँ पर एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। अभी आप एक लास्ट पॉइंट में हम चलते हैं, दीपावली स्टाइल। आप जानते हैं कि दीपावली क्या बताती है भाई? तो देयर इज़ अ ग्रेट शो इन दीपावलीज होम टुडे। आज दीपावली के परिवार में भी बहुत सारा आनंदित
गीत या तो फिर खुशियों की बौछार हुई है। क्यों खुशियों की बौछार है देखते हैं हम। ऑल आर एंजॉइंग, बहुत ज़्यादा परिवार के सदस्य जो है वो बहुत खुशियों से झूम उठे हैं। her elder cousin brother is getting married। आप जानते हैं कि आज दीपावली के परिवार में उनका जो एल्डर कजिन है उसकी मैरिड है, उनका क्या है, मैरिज है। एंड यू हैव ऑल्सो सीन मनी वेडिंग्स, आपने भी अपने परिवार में या तो फिर गाँव में कहीं ना कहीं बहुत सारे वेडिंग्स देखे होंगे। एंड लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम। आप जानते हैं कि वेडिंग में अब ये सारे पिक्चर्स है वो वेडिंग यानी वेडिंग के पिक्चर्स है। वेडिंग यानी कि क्या, तो शुभ विवाह कहते हैं गुजराती भाषा में उसे। वेडिंग यानी कि विवाह, तो ब्राइड ग्रूम होता है, ब्राइड होता है और उनकी जो एक नई लाइफ स्टाइल वो अपनाते हैं मैरिज करने के बाद। तो ये पूरा आप देखते हैं कि अग्नि की साक्षी में उनका मैरिज लाइफ वो अच्छी तरह से सप्तपदी के हाजिरी में वो अपना सुखी सुखी जीवन की शुरुआत करते हैं और ऐसे उनका लाइफस्टाइल स्टार्टिंग होता है। तो आप सभी देखो, यहाँ पर देखा है ये दूल्हा और दुल्हन है, ये भी दूल्हा और दुल्हन है बैठे हुए हैं ना। यहाँ पर देखो सारे दुल्हन के कपड़े किस टाइप के होते हैं, दूल्हे के कपड़े किस टाइप के होते हैं। घर को सजाया जाता है, सप्तपदी का आयोजन किया जाता है। ओके, और यज्ञ कुंड के प्रेजेंस आप में हाजिरी में वो सप्तपदी लेते हैं। तो ये पूरा वेडिंग का माहौल है। वेडिंग माहौल होने की वजह से परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ, यानी कि पूरे परिवार में खुशियों की बौछार आ जाती है। कहीं ना कहीं सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये देखो पूरी तरह से घर को सजाया जाता है, मंडप लगाया जाता है, वेडिंग का आयोजन किया जाता है। परिवार के जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उन सबको न्योता दिया जाता है। न्योता देने के बाद सारे लोग वहाँ पर उन सबकी खुशियों में शामिल होते हैं और साथ में मिलजुल कर खुशियाँ बांटते हैं। देखो बारात आती है तो दुल्हन को सजाया जाता है और दुल्हन को डोली में बिठाकर उसके ससुराल भेजा जा रहा है। देखो ये वाला देख सकते हैं आप। तो ये सभी ये जो वेडिंग्स पिक्चर्स है, और वेडिंग्स पिक्चर्स को शायद आप कहीं ना कहीं किसी शादी में तो गए होंगे, आपको पता होता है कि ये दूल्हा दुल्हन किस तरह से सजाए जाते हैं। मंडप का आयोजन किया जाता है, सप्तपदी का आयोजन किया जाता है, यज्ञ हवन कुंड का आयोजन किया जाता है। देखो और ऐसे उसकी शादियाँ होती है, मेहंदी की रस्म निभाई जाती है, बराबर। तो ये सब होता है।